हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमित मैथ्स क्लासेस। हम क्लास 10th का चैप्टर 1 सोल्व कर रहे हैं और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना समझाया था। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखिए, किसी भी इरेशनल नंबर में कोई इंटीजर प्लस हो रहा हो, किसी भी इरेशनल नंबर में कोई इंटीजर माइनस हो रहा हो, या किसी सिंपल इंटीजर में से कोई इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो ये सब कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। ये प्रूव करके बताएंगे। जैसे कोई इंटीजर, कोई रेशनल नंबर है 2, इसमें कोई इंटीजर 2 प्लस कर दिया तो ये भी रेशनल होगी कंप्लीट नंबर, या 2 माइनस रूट 2 कर दिया ये भी रेशनल होगा, या 1/√2 कर दिया ये भी रेशनल होगा, या कोई इसमें से अंडर रूट 2 माइनस 3 कर दिया ये भी कैसा होगा? इरेशनल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सब प्रूव करके बताएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3? सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। 5 माइनस रूट 3 कैसा है? इरेशनल है। ये हमें पता है कि रूट 3 कैसा है? इरेशनल है। तो हमें ये लेके आना है कि एक तरफ रूट 3 ले आएंगे और हम बता देंगे कि रूट 3 इरेशनल है, तो ये कंप्लीट नंबर भी कैसा होगा? इरेशनल होगा। इस तरीके से सोल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले लेट्स क्या करेंगे, क्या मानेंगे कि ये कैसा है? रेशनल है। सर ये तो अपॉन में लिखा जा सकता है P/Q की फॉर्म में, तो ये कैसा है? रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले लेट्स अज्यूम किया, तो सबसे पहले अज्यूम किया लेट्स अज्यूम, और क्या अज्यूम किया? दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। 5 माइनस रूट 3 कैसा है? रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन इसको? सो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल A/B। तो 5 माइनस रूट 3 किस फॉर्म में लिखा जाएगा? अपना A/B की फॉर्म में। और ये सभी को पता है A, B आर कैसा है? A और B कैसे हैं? को प्राइम है। A और B कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं। वेयर B नॉट इक्वल 0, यानी B क्या नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। अब अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो सिंपल कैसे नंबर होंगे? रेशनल हो जाएंगे। अब इसको हम प्रूव करना है क्या? एक तरफ अंडर रूट की वैल्यू रखेंगे और एक तरफ सारी वैल्यू ट्रांसफर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? 5 माइनस A/B कंप्लीट ट्रांसफर किया, माइनस के अंडर रूट 3 थे उधर गए, प्लस के अंडर रूट, माइनस के अंडर रूट 3 थे उधर गए, प्लस के अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू प्लस। अब इसमें इसको समझिए एक बार। ये देखिए 5 रेशनल नंबर है, A/B भी रेशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर दो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उनसे क्या मिलता है? हमें हमेशा रेशनल नंबर ही मिलता है। तो 5 माइनस A/B कैसा होगा? रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा? रेशनल। तो रूट 3 भी कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। बट हम लास्ट में प्रूव कर चुके हैं और फैक्ट भी यही है कि रूट 3 कैसा होता है? इरेशनल होता है। तो रूट 3 अगर इरेशनल होगा तो ये भी कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। अब यही चीज़ हम आगे लिखेंगे लैंग्वेज में और अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो लिखेंगे क्या? हेयर A एंड B आर इंटीजर। A और B क्या हैं? इंटीजर हैं। देन वी गेट, अगर वो इंटीजर है तो हमें क्या मिलता है? 5 माइनस A/B
इज रेशनल। 5 माइनस ए अपॉन बी कैसा है, रेशनल है। देन 5 माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो ये भी कैसा होगा, रेशनल होगा। सो √3 इज रेशनल। तो √3 भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखिए अगर ये रेशनल है तो ये हमारे जो अब तक पढ़ा है यानी √3 रेशनल जो प्रूव किया था वो गलत था। तो हम क्या कहेंगे, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ आवर फैक्ट √3 इज इरेशनल। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट so this is contradict of the fact, so this is contradict of the fact, और फैक्ट क्या है, दैट √3 इज इरेशनल। तो √3 कैसा है, इरेशनल है। सो और अज्यूमशन इज इनकरेक्ट, कि ये तो इरेशनल होता है। सो और अज्यूमशन, तो हमारा अज्यूमशन क्या था, इनकरेक्ट था कि 5 माइनस √3 कैसा है, रेशनल है। सो और अज्यूमशन इज इनकरेक्ट। तो हमारा अज्यूमशन क्या है, इनकरेक्ट है। और अज्यूमशन क्या था, दैट अज्यूमशन क्या था हमारा, सो और अज्यूमशन इज इनकरेक्ट दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। क्योंकि 5 माइनस √3 हमने क्या माना था, रेशनल माना था। दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल है। सो 5 माइनस √3 इज रेशनल। या हैंस 5 माइनस √3 इज फाइव माइनस √3 क्या है, इरेशनल है। और ये अपना प्रूव हो गया है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। की 3√2 कैसा है, इरेशनल है। उसमें भी सेम यही स्टेप्स करेंगे। यानी इसमें मानना क्या था कि ये रेशनल है, ए अपॉन बी कर दिया, एक तरफ इंटीजर सिंपल ले आए, एक तरफ अंडर रूट की वैल्यू। अब इंटीजर से तो सिंपल सी बात है रेशनल नंबर बनेगा, यानी रूट की वैल्यू भी रेशनल होनी चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है कि फैक्ट क्या है, √3 कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो जो हमने माना था वो क्या होता है, गलत प्रूव होता है। कि तो जो अगर माना था रेशनल गलत प्रूव होता है तो क्या प्रूव हो जाएगा, वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। सब में यही करना है, यही कैलकुलेशंस लेके चलनी है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। 3√2 इज इरेशनल है। हमें प्रूव करना है कि 3√2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। वही लेट्स अज्यूम, क्या अज्यूम किया, दैट 3√2 इज रेशनल। (3√2) कैसा है, रेशनल नंबर है। सो अगर ये रेशनल है 3√2 इज इक्वल ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। ए एंड बी आर कोप्राइम।
एंड बी नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्व करेंगे, यानी एक तरफ अंडर रूट की वैल्यू रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, यानी रूट टू इज इक्वल ए अपॉन में 3b, रूट 2 इक्वल ए अपॉन 3b आ गया। सेम ये कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। हेयर ए कोमा बी आर इंटीजर, ए कोमा बी आर इंटीजर, ए और बी कैसे हैं, इंटीजर हैं। देन वी गेट, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए अपॉन 3b इज रेशनल। ए अपॉन 3b क्या है, रेशनल नंबर है, और ये रेशनल है, तो सो रूट 2 इज रेशनल। तो रूट 2 भी कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और रूट 2 हम जानते हैं कैसा होता है, इरेशनल, तो लिखेंगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ आवर ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ फैक्ट, और फैक्ट क्या था, दैट रूट टू कैसा है, इरेशनल है। रूट 2 कैसा है, इरेशनल है। सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो आवर assumption is इनकरेक्ट। तो और हमारा assumption क्या है, इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो सो 3√2 कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। हैंस या सो 3√2 इज इरेशनल। तो 3√2 कैसा हो जाएगा, इरेशनल प्रूव हो जाएगा। इनका एग्जाम्पल्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके एक्सरसाइज 1.3 देखिए। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूव दैट या शो दैट √5 इज इरेशनल। √5 कैसा है, इरेशनल है। सेम √2 √3 वाले स्टेप्स करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले रेशनल मानेंगे, और लास्ट में बता देंगे कि जो हमने मानना था वो क्या था, गलत था। तो क्या प्रूव हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो लेट √5 इज रेशनल। सो √5 रेशनल है, सो √5 इज इक्वल ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। ए और बी कैसे हैं, कोप्राइम हैं, एंड ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, 1, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये √5b इज इक्वल में ए, बोथ साइड स्क्वायर किया तो यह आ जाएगा 5b² बराबर में a², या b² के इक्वल में आ जाएगा a² बाई 5। अब थ्योरम थी
since if p divide a square then p divide a। थ्योरम थी ना कि p कोई प्राइम नंबर है और a कोई इंटीजर है, तो a स्क्वायर में अगर p का डिवाइड जाता है तो a में भी किसका डिवाइड जाएगा, p का। सो a अपॉन 5 लेट करेंगे किसके इक्वल है, x के इक्वल है, या कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हो। a अपॉन 5 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये वैल्यू सोल्व करेंगे। सो a की वैल्यू क्या आ गई, 5x आ गई। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड, ये फर्स्ट मान ली चलो, क्योंकि इससे वैल्यू यूज होगी। ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो क्या आया, √5 इज इक्वल a की जगह 5x अपॉन b की जगह b, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से किया तो यह आ जाएगा √5, यह आ जाएगा √5b इज इक्वल में 5x, 5 इज इक्वल में 5x। वैल्यू सोल्व करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ अंडर है, बोथ साइड फिर से स्क्वायर किया तो यह आएगा 5b² इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। सेम वही स्टेप फिर से करेंगे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 5b² अपॉन में 25, 5 1 × 5, 5 5 × 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल क्या आया, b² अपॉन में 5। अब सेम वही थ्योरम फिर से यूज करेंगे। इफ p डिवाइड, यहाँ लिखेंगे इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p का डिवाइड a स्क्वायर में जाता है तो p का डिवाइड किस में जाएगा, a में भी जाएगा। तो यहाँ a की जगह वैल्यू क्या जाएगी, b² है, क्या आएगा। सो लेट, यहाँ क्या लेट कर लेंगे कि b में भी किसका डिवाइड जाएगा, 5 का, और कितने टाइम जाएगा वो हमने मान लिया, वहाँ x माना था तो यहाँ क्या मान लेंगे, y मान लेना, या कोई भी अल्फ़ाबेट्स मान लेना अदर देन x, a और b के अलावा, जो इसमें यूज ना हुआ हो, मान लिया। फिर से आया b की वैल्यू क्या आई, 5y, b की वैल्यू क्या आ गई, 5y आ गई। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, हमने a और b को माना था कैसा, को प्राइम माना था। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखिए, हमने a और b को कैसा माना था, को प्राइम माना था, लेकिन a और b में दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, अब क्या, 5, और को प्राइम में कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1। को प्राइम में कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ अवर अजम्पशन फ्रॉम, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड से क्या था, देयर इज ए कॉमन फैक्टर 5, देयर इज ए कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1। यहाँ 5 एक कॉमन फैक्टर है किसके अलावा, अदर देन 1 के अलावा। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ आवर assumption। हमारे assumption का क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, और हमारा assumption क्या था कि √5 कैसा है, रेशनल है। सो √5 इज इरेशनल। तो √5 कैसा है, इरेशनल।
सेम वही स्टेप्स हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। जैसा रूट 2 को प्रूव किया था, जैसा रूट 3 को किया था, वैसे ही रूट 5 को करेंगे। ओनली डिजिट्स चेंज होंगी, नंबर चेंज होंगे, जहाँ रूट 2 था वहाँ रूट 5 आ जाएगा। सेम ये आपका सॉल्यूशन है। इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको जो आज क्वेश्चन समझाए हैं सारे समझ में आ गए होंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स फिर से क्लियर हो गए होंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।